रास का दर्शन करते हैं। तो अम्बरीश जी रास के दर्शन में एक पंक्ति आती है रास के पद में, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर, हाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को काली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। सखियां कह रही हैं, हे श्यामाजू ये ठाकुर जी तो पतंग हैं, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ये डोर क्या है? कबीर साहब के शब्दों में शब्द डोर गही उतरा पार, नाम ब्रह्म यही डोर है। श्री ठाकुर जी पतंग हैं तो उनकी डोर नाम है। ठाकुर जी का नाम यदि आपके पास है तो रूप की हिम्मत नहीं जो आपको छोड़ के, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। हे श्यामाजू आपको छोड़कर प्रियतम की हिम्मत नहीं जो कहीं चले जाएं, क्योंकि आपके तो रोम रोम से कृष्ण 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 प्रकट हो रहा है। आपको छोड़कर प्रियतम कहां जाएंगे? ये भक्ति योग की बड़ी विलक्षणता है कि साधन और साध्य में भेद नहीं रह जाता है, साधन साध्य एक रूप हो जाता है। अब आप प्रस्थान करें। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। महाराज जी एक विशेष स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः येनातिव्रज्य त्रिगुणम मदभावायोपपद्यते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला ये भक्ति योग, ये पुरुषार्थ नहीं है। इसको भगवान कपिल कह रहे हैं यह परम पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ का अर्थ परम साध्य है। इसके द्वारा भाग्यशाली जीव गुणातीत होकर अर्थात सत्व रज तम तीनों का अतिक्रमण करता हुआ मद भावायोपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। मेरा भाव क्या है? भगवत प्रेम, विशुद्ध भगवत प्रेम को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों का पालन करता है, हिंसा रहित होता है, उत्तम क्रिया योग भक्ति योग का अनुष्ठान करता है, मेरे मंगलमय श्री विग्रह का नित्य दर्शन करता है, मेरे श्रीअंग का स्पर्श करता है, श्री शालिग्राम शिला का श्री गिरिराज जी का स्पर्श करता है, पूजा करता है, स्तुति करता है, वंदना करता है और फिर समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता है।
कि समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से मैं ही विद्यमान हूं, मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं, इस रूप में अनुभव करता है और अधैर्य नहीं धैर्य पूर्वक साधन करता है। कितना धैर्य चाहिए? पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी सुनाते थे, साधन के पथ में भक्ति के मार्ग में कितना धैर्य चाहिए। तो महाराज जी बहुत सुंदर बात है, आपको सुनकर बहुत अच्छी लगेगी। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का भाव, बोले दो महात्मा थे, दोनों ही ग्रह त्याग करके तीव्र वैराग्य से युक्त होकर के घनघोर वन में प्रविष्ट हुए। और एक महात्मा तो बटवृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगा और दूसरा महात्मा इमली के पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगा। दोनों के भजन पर नारद जी रीझ गए और विचरण करते हुए, बीणा बजाते हुए, हरिगुण गाते हुए नारद जी आए और दोनों के पास गए। पहले बट वाले के पास गए जो बट वृक्ष के नीचे बैठा था। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, कहो कुछ पूछना है? हाँ भगवान, बस दिन रात रोता रहता हूं, आप तो प्रभु के पार्षद हैं, बार बार वैकुंठ जाते रहते हैं, हमारी दंडोत प्रणाम कहना और उनसे पूछना कि कब मिलोगे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी सी बात है, हमारा तो रोज आना जाना है, हम पूछ के बताएंगे आपको। बहुत अच्छा। अब इमली के वृक्ष के नीचे जो महात्मा बैठा था उसके पास गए। उसने भी नारद जी का प्रणाम किया, वंदन किया, सत्कार किया। उसने भी यही बात कही कि दिन रात रोता रहता हूँ, भजन तो करता हूँ, पता नहीं भगवान कब दर्शन देंगे, प्रत्यक्ष कब मिलेंगे, आप तो वैकुंठ जाते रहते, पूछ के आना। नारद जी ने कहा ठीक है, पूछेंगे। तो श्री नारद जी ने सोचा कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बेचारे रो रहे हैं, इतना भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो आज ही पहले इनका ही काम कर देते हैं। तो नारद जी सीधे वैकुंठ गए और वैकुंठ गए तो बोले, महाराज वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए जो महात्मा हैं उनका प्रश्न कि कब मिलोगे आप, और इमली के पेड़ के नीचे बैठे महात्मा कब मिलोगे आप बतावें, कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे। भगवान ने कहा क्या बतावें नारद जी, भजन करने दो उनको, जब मिलना होगा तब मिल लेंगे। नहीं नहीं महाराज, हम उनको वचन दे के आए, आपको बताना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा जाकर बता दो। जो बटवृक्ष के नीचे महात्मा बैठे हैं, जितने बटवृक्ष में पत्ते हैं उतनी बार जन्म लेकर भजन साधन करना पड़ेगा, तब मेरी प्राप्ति होगी। एक बटवृक्ष में कितने पत्ते होते हैं, उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा और फिर भजन करेंगे तब मेरी प्राप्ति होगी। और दूसरे को बताओ। बोले महाराज दूसरे की बात जाने दो। नहीं नहीं बताइए महाराज। बोले इमली के पेड़ में जितने पत्ते, कितने पत्ते होते हैं इमली में, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, जितने इमली के वृक्ष में पत्ते हैं उतने 1000 जन्म लेकर साधन करना पड़ेगा। हैं 1000? हाँ, उतने 1000। इमली में जितने पत्ते हैं उतने, उसको तो बट में जितने पत्ते उतने जन्म, तो ज्यादा नहीं हुआ। और इमली में तो एक ही पत्ती में सैकड़ों पत्तियां होती हैं, और सैकड़ों नहीं उतने 1000 जन्म लेकर साधन करना पड़ेगा, तब प्राप्ति होगी।
नारद जी ने दोनों को बताया तो बट वाला तो दंड कमंडल उठाया, बोले अब हो गया, भजन वजन हो गया। इतना धैर्य हमारे भीतर नहीं है, हैं? अब अपने घर का काम धंधा देखेंगे, नहीं चाहिए हमको भगवान, डरे रहो, हमको नहीं चाहिए। वो चला गया उठ करके। और अब नारद जी ने सोचा कि अब ये तो इतने में ही घबरा गया, वो तो बेचारा बेहोश हो जाएगा, हो सकता है प्राण निकल जाए उसके, हार्ट अटैक हो जाए, इतने हजार जन्म। पर उसने नारद जी के चरण पकड़ लिए, नहीं नहीं महाराज, हमको तो बताना पड़ेगा, प्रभु ने क्या कहा। तो नारद जी ने कहा क्या करें, देखो धैर्य रखना, कहीं तुम्हारा हार्ट फेल ना हो जाए, हृदय गति न रुक जाए। देखो भगवान ने कहा है कि इमली में जितने पत्ते हैं उतने हजार जन्म लेने पड़ेंगे, भजन करना पड़ेगा, तब दर्शन होगा। इतना सुनते ही वो करताल लेकर नाचने लग गया, कीर्तन करने लग गया। बोले अरे हजार लाख करोड़ जन्म क्या, असंख्यों जन्म हम ले चुके हैं, कम से कम भगवान की ओर से आश्वासन तो मिला है। यदि भगवान कहते उतने हजार नहीं, उतने करोड़ जन्म के बाद भगवान मिलते तो भी उनकी करुणा है। इतने जन्मों तक भजन का अवसर मिलेगा, ये भजन का सुख कोई सामान्य सुख है। ओह महाराज नाचने लग गया, इतना नाचा, ठाकुर जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा हमको झूठा क्यों बनाया आपने, अरे हम चले जाते, इसके बाद आप दर्शन दे देते। हमसे ही सूचना भिजवा रहे हो कि इमली में जितने पत्ते हैं उतने हजार जन्म लेने के बाद दर्शन होगा, और अभी हम यहाँ से बिल्कुल हटे ही नहीं, और आप शंख चक्र गदा पद्मधारी सामने आ गए। क्यों आ गए सामने? भगवान ने कहा इनके धैर्य पर में न्योछावर हो गया। इसलिए भक्तों को भगवत साक्षात्कार के मार्ग में धैर्य रखना चाहिए और अनुभव यह करना चाहिए, यत्किंचित जो अनुभूति हो रही है उसमें हमारा साधन कारण नहीं है, उसमें हरि गुरु संतों की कृपा ही कारण है। हम इस लायक कहां हैं जो हमें ध्यान में भगवान का दर्शन हो, हम इस लायक कहां हैं जो स्वप्न में भी इनका हमें दर्शन हो। ये तो ये अपनी ओर से कृपा करुणा करके दर्शन दे रहे हैं। जब इतनी कृपा हो रही है तो कभी न कभी मेरे नेत्रों के सामने अवश्य आ जाएंगे। आहा, बहुत प्यारा भाव है। जय जय श्री राधे। आहा, मनोहर सांवरी सूरत हमें तू अपनी दिखला जा। मनोहर सांवरी सूरत हमें तू अपनी दिखला जा। न बिगड़ेगा तेरा कुछ भी, जरा तू सामने आ जा। न बिगड़ेगा तेरा कुछ भी, जरा तू सामने आ जा। करोगे हमसे निष्ठुरता तो हिम्मत हार जाएगी। करोगे हमसे